तो गाइस एक न्यूज़ आई है कि अदानी टोटल गैस ने 50% स्टेक बाय किया गैस मीटर मैन्युफैक्चरिंग फर्म में। और दूसरी न्यूज़ में हमें पता चला कि स्मार्ट मीटर्स टेक्नोलॉजी ये एक गैस मीटर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है। तो बेसिकली ये होता क्या है ना कि घर पे आपको सप्लाई आ जाएगी। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आपको पता है कि एक गैस सिलेंडर रहता है और हर महीने या फिर हर 1-2 महीने में हमें उसको चेंज करना पड़ता है। बट अभी अदानी गैस क्या करने वाला है, वो पाइपलाइन बिठा देगा आपके घर पे और एक मीटर लगा देगा। अब मीटर देने के बाद है ना, अब जैसा कि मीटर लगा देने के बाद हमारे इलेक्ट्रिसिटी कैप्चर हो जाती है, हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं और महीने के एंड में हमें ये मीटर रीड करने कोई आ जाता है और रीडिंग्स लेके चले जाता है। तो जितनी हम यूज़ कर लेंगे फिर बाद में वो रीडिंग्स लेके चले जाएगा। वैसे ही अदानी गैस का ये है, उनका प्लान है। स्मार्ट मीटर्स टेक्नोलॉजी वो वही करती है, गैस मीटर को मैन्युफैक्चर करती है। मतलब जिस तरह का हमारा इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है ना, वो गैस मीटर को मैन्युफैक्चर करती है। अब क्या होता है ना, वो पाइपलाइन होगी, पाइपलाइन हमारे घर पे बैठ जाएगी और हमें किधर गैस लेने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो मीटर जो लगा है, वो मीटर में हमें रीडिंग पता चल जाएगी। कोई बंदा आएगा, रीडिंग लेके चले जाएगा और हमें पता चल और हमें बिल देना पड़ेगा। तो उसी तरह से होगा। अभी देखिए कई सारे लोग कह रहे हैं कि इससे स्टॉक को फ़ायदा होगा। देखिए मुझे पता है कि जो भी अनपेशेंट लोग थे ना, इम्पेशेंट लोग, वो लोग चले गए होंगे वीडियो को छोड़ के। बिकॉज मुझे पता है ये सारी मतलब चर्चा मैंने क्यों की, जो सबको पता थी। बिकॉज स्टॉक मार्केट में पेशेंस इज इक्वल टू पैसा होता है। अगर आपके पास पेशेंस है और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, मतलब आपके पास पेशेंस है। और अगर आपके पास पेशेंस है तो आपका पैसा ज़रूर बनेगा। तो आप ये दिमाग तो हटा ही देना कि आपसे कभी पैसा नहीं बनने वाला है। बिकॉज आपने ये मेरी बातें सुन ली कि अदानी टोटल गैस ने क्या किया। जो जनरली लिखा हुआ है मैंने बस वही बताया और आपने अभी तक वो सुन लिया। ओके, मुझे वीडियो को बड़ा नहीं करना है, इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको एक सीधा सा कॉन्सेप्ट बता दिया कि ओके, हमारे घर पे गैस की एक पाइपलाइन आ जाएगी एंड उसमें से गैस आएगा और उसमें से मीटर हो जाएगा और कोई भी मीटर की रीडिंग्स लेके चले जाएगा। अब खैर ये बात तो हो गई अदानी टोटल गैस के बारे में। अब ये एक अकेली न्यूज़ नहीं है स्टॉक 1000 रुपये के स्टॉक को ऊपर ड्राइव करने की, मतलब 1000 रुपये के स्टॉक को 2000 बनाने की। देखिए मैं इसके लिए 2 रीज़न बताऊंगा। पहला रीज़न तो ये है कि अदानी टोटल गैस ASM लिस्ट 4 में आता है। ASM लिस्ट 4 मतलब क्या होता है आपको पता है, एकदम लास्ट वाली लिस्ट होती है। ASM लिस्ट 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 4 होता है। 4 मतलब एकदम एंड वाली लिस्ट होती है, तो वो एकदम स्टेज 4 होता है। अब उसके अंदर स्टॉक को बाहर निकलने के लिए बहुत टाइम लगेगा और उसके भी एक रेगुलेशंस रहते हैं कि इतना ज़्यादा नहीं भाग सकता वो ऊपर, इतना ज़्यादा गिर नहीं सकता। तो वो भी एक अलग ही फ़ायदे हैं, वो कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। खैर ये एक हो गया कि ये 1000 का 2000 हो सकता है, लेकिन ये एक अकेली न्यूज़ पर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसका रीज़न है ना सेकंड पॉइंट पर डिपेंड है। अब सेकंड पॉइंट पर डिपेंड है कि लोग क्या कह रहे हैं कि अब ये पूरा टोटली न्यू कॉन्सेप्ट है कि घर में हमें ये मिल जाएगा एंड देन हमें घर पे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक न्यू चीज़ आ सकती है। और बिजनेस में तो आपको पता ही है न्यू चीज़ों की कितनी वैल्यू होती है। अब लोग ऐसा कह रहे हैं, बट लेट मी मेक इट क्लियर, मेरे पर्सनली मेरे घर पे, ठीक है, तो उधर है ना ये वाला ही गैस लगा है। और वो किसका है पता है? टाटा पावर का। टाटा पावर का गैस लगा है और उन्होंने यही मतलब लगाया है कि ओके, ये पाइपलाइन है, उसमें से वो रीडिंग लेके चले जाते हैं एंड वो हो जाता है। ओके, तो ये एक चीज़ जो है वो बहुत टाइम से चली आ रही है। तो हमें देखना नहीं है कि ओके ये कोई नई चीज़ है, बिकॉज वो आपके लिए नहीं होगी, लेकिन आप में से ही कई सारे लोग कह रहे होंगे कि वो मेरे लिए भी नहीं है भाई, मेरे इधर भी लगा पड़ा है ना। तो ये चीज़ें मार्केट में पहले से एग्जिस्ट करती थी और अगर आज अभी अगर आप जाओगे ना ये लेने के लिए तो ये चीज़ें होती है एंड दिस आर मोर चीपर देन डैट। बिकॉज हमें ना कोई गैस लेना पड़ता है, तो गैस के सिलेंडर का खर्चा बच जाता है, गैस के ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाता है। इसमें आप अनलिमिटेड गैस यूज़ कर सकते हो, बस आपको वो पैसे भरने पड़ते हैं, बस दैट्स इट। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो ये बस हमें नहीं जानना है कि ये कुछ नई चीज़ है, इफ़ इट्स ओनली न्यू फॉर यू। बिकॉज मार्केट में ऐसी कई सारी चीज़ें आएगी जो आपको लगेगा नहीं है। एक 100 मतलब 40 साल से जो मार्केट में काम कर रहा है ना कोई बंदा, वो भी ये चीज़ नहीं कह सकता कि मुझे मार्केट के बारे में सब कुछ पता है। बिकॉज फाइनेंस मतलब है ना सब कुछ आ गया हो, उसको हर एक चीज़ के बारे में पता रहना चाहिए।
क्या वो ऐसा नहीं है कि उसको फॉर एग्जांपल फार्मा सेक्टर के बारे में पता है लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में नहीं पता है? कोई भी प्रोफेशनल बंदा क्या करता है, उसको या तो फार्मा सेक्टर मतलब चलो डॉक्टर बन गया या इंजीनियर बन गया तो वो एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट बन जाता है, लेकिन हम फाइनेंस वालों को, स्टॉक मार्केट वालों को हर एक फील्ड में एक्सपर्ट बनना पड़ता है। हमें हर एक फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। अभी सिप्ला की मेडिसिन आई तो सिप्ला का स्टॉक क्यों भागेगा, उसकी मेडिसिन क्या इफेक्टिव है, वो मेडिसिन के बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा जे कुमार जो इंडस्ट्रीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसने यहाँ पर कौन सा प्रोजेक्ट किया, हमारा मुंबई मेट्रो का प्रोजेक्ट ले लिया। अब वो इनडायरेक्ट ले लिया, एमएमआरडीए ने लिया था, एमएमआरडीए ने जे कुमार को दिया। अभी कई सारे लोगों को पता है कि एमएमआरडीए ने मुंबई मेट्रो का काम चल रहा है, बट एमएमआरडीए का 90% जो भी था ना, वो पूरा ये जे कुमार को दे दिया। तो वो भी हमने डिस्कस किया था। तो ये छोटी डिटेल हम यहाँ पर मेहनत करके आपके लिए लाते हैं, तो उसके लिए एक कमेंट तो बनता है। कमेंट कैसा भी हो सकता है, आप यहाँ पर बस अपनी शेयर की क्वांटिटी और कितने प्राइस पे लिया है कुछ भी बता सकते हो, बिकॉज एक इंटरेक्शन हो जाता है। कोई भी एक दूसरा बंदा आके आपके कमेंट सेक्शन में उसको एक रिलेटेबल लगता है तो आपसे कमेंट हो जाएगा, फिर दो लोग एक साथ कमेंट करेंगे एंड देन वो दोनों का कमेंट फिर आप और वो बात कर लेंगे एंड एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा, आपके जैसा कोई बंदा आपको मिल जाएगा। देख सकते हो ये सर्किट पे सर्किट लगे हुए हैं, 5% का सर्किट लगा, 100% स्टॉक स्ट्रेट हो गए। तो आपको देखना नहीं है कि 100% लोग बाय कर रहे हैं। अरे भाई सर्किट लगा है तो 100% लोग बाय करेंगे ही ना, इतने टाइम से जो मूव हो रहा है ऊपर। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें देखना ये भी होगा कि पी 208 है, तो आप ये इतने हाई पी पे एंट्री ले रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा लेवल पर टारगेट्स रखने, मतलब ज़्यादा लॉन्ग टर्म का टारगेट रखना है अगर हम एंट्री भी ले रहे हैं तो, बिकॉज पी इज़ टोटली हाई। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये पी इतना हाई है तो स्टॉक गिर जाएगा, नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि एक साल तक पी ऐसा ही रहे, स्टॉक गिरे ही ना, हो सकता है ना। पी 200 का 2000 हो जाए या फिर 20,000 हो जाए, 2 लाख हो जाए, किसको पता। बट पी हाई रहता है तो हमें थोड़ा सा सावधान होना पड़ता है स्टॉक में, बस वही है। और आपको पता ही है कि जिस बंदे ने ऊपर पे लिया था 6 महीने पहले 1200 पे लिया था, 1600 पे लिया था, उसको तो वेट करना ही है। और अगर आपने अभी एंट्री ली है तो आप ये 1600-1700 के टारगेट के लिए ही जा रहे हो ना, क्योंकि इसने अपना 52 वीक हाई बनाया था 1680 का, तो आप उसके लिए जा रहे हो, तो वो भी अचीव करता हुआ स्टॉक दिख सकता है। अभी देखिए जहाँ पर स्टॉक मार्केट में हर एक स्टॉक में बेरिश रैली बनते हुए दिख रही है पिछले 1 महीने से, उसी में ये स्टॉक ने 1 महीने से है ना बुलिश रैली दिखाई है। ओके, वो बेरिश रैली में कंसोलिडेट कर रहा था, फिर बुलिश रैली दिखाई है, मतलब 15 दिन से। तो ये भी एक बाकाबिले तारीफ चीज़ होगी कि स्टॉक ने एक अच्छा मूव दिखाया है, ऑल्दो एवरीथिंग इज़ गॉन। अभी सुचिता जी का ट्वीट आया था और हर एक अदानी शेयर में गिरावट आ गई थी। मैंने आपको कहा था कि अगर ये गिरावट में आपको फ़ायदा उठाना है ना, उठा लो, बिकॉज द बेस्ट शेयर टू बी इन्वेस्टेड इन इज़ अदानी पोर्ट। अदानी जो भी है, अदानी ग्रुप में बेस्ट शेयर मुझे लगता है अदानी पोर्ट्स, सेकंड पे लगता है अदानी ट्रांसमिशन, और हर एक का अलग अलग व्यू होगा। अभी किसी अदानी ट्रांसमिशन नहीं पसंद होगा, बट आई लाइक इट बिकॉज ऑफ माई एनालिसिस एंड दैट इज़ वाई आई टेल यू कि एनालिसिस कभी मत सुना करो, एंड चैनल पे एनालिसिस भी आपको नहीं मिलेंगे, बिकॉज हम यहाँ पर अपना व्यू रखते हैं और फिंगरों की ऑडियंस डिसाइड करती है कि क्या वो सही है या क्या वो गलत है, क्या हमने कुछ रॉन्ग बोला, क्या हमने कुछ राइट बोला। और इसी बात के लिए आप कुछ भी कमेंट लिख दो एंड इंटरेक्शन करना चालू कर दो। दिस इज़ अ फ्री प्लेटफॉर्म फॉर यू टू गेट इंटरेक्टेड विद पीपल। इफ़ यू हैव एनी डाउट, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत।